नमस्कार दोस्तों, गणित आसान है कि पहले सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तीसरे एपिसोड के तीसरे पार्ट में हम लोग यह समझेंगे कि कैसे हम लोग गुणा के और नए ट्रिक्स को सीख सकते हैं और साथ ही साथ वर्ग और वर्गमूल को भी समझेंगे और हम कैसे उसे निकालना, कैसे आसानी से बना सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और यह भी देखेंगे कि हमें पहाड़ा कम से कम आकर के कैसे अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्ग वर्गमूल होता क्या है। तो सबसे पहला वर्ग और दूसरा होता है वर्गमूल, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। हम लोग को पता है कि वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चार भुजा होती है, चारों को 90 डिग्री की होती है इसमें, और साथ ही साथ चारों बराबर होते हैं, चारों भुजा बराबर होते हैं। ये वर्ग है। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी संख्या का इसका वर्ग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई संख्या 1 है, इसका मतलब यदि संख्या हम लोग 1 का वर्ग निकाल रहे हैं, मतलब इसकी एक भुजा जो है वो 1 सेंटीमीटर, मतलब सभी भुजा इसकी 1-1 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इसका जो हम लोग वर्ग निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। जैसे बोले जैसे 1 का वर्ग, तो 1 का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम लोग क्षेत्रफल यानी क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, अर्थात 1 का वर्ग 1। यदि यहाँ पे 2 आता अर्थात सभी 2 होते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये हम लोग का दूसरा वर्ग है। जैसे मान लीजिए 2, अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 2 दूनी 4, तो 4। आखिर ऐसा होता कैसे, तो हम लोग इसे आसान से समझते। चलिए देखिए, एक सबसे पहले बड़ा सा वर्ग बनाते हैं और इसे पूरी तरह से समझेंगे। जैसे यह एक वर्ग है, और इसे देखिए यदि इसकी लंबाई जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1-1 मीटर है, जो समझना है। ये भी 1-1 है, ये भी 1-1, दोनों बराबर है। अब देखिए यदि हम मेरा 1 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर लेंगे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, 1 सेंटीमीटर भी लेंगे, तो इसमें कितना है, 1 आया, मतलब 1 का आंसर 1। अब 2 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लेना, ये 2 सेंटीमीटर हुआ। अब 2 सेंटीमीटर यहाँ से कितना आएगा, ठीक इतना ही इधर लेना है, क्योंकि वर्ग हमेशा बराबर होता है, दोनों भुजा उसकी चारों भुजा बराबर होती है। इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर। अब इसके बीच में कितना है, 1 2 3 4। हम लोग 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे, अर्थात 2 2 जा 4। ठीक है। अब इसी तरह देखिए, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर अर्थात एक भुजा और लेते, इधर से भी एक और लेते, तो यहाँ तक गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, अर्थात 3 का 9 होगा। इसी तरह 4 लेंगे तो यहाँ तक, तो 4 का कितना होगा 60, 5 का कितना होगा 25। ये वर्ग हो गया। अब वर्गमूल किसे कहते हैं, यदि हमें ये संख्या दिया हो जो हम निकाले, जो वर्ग निकाले, और जो हमें निकालना हो वो कितना से गुना करने पर आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, अब बताइए 1 का वर्गमूल क्या होगा। इसका सिंबल इस तरह होता है, प्रतीक, और जो स्क्वायर निकालने के लिए उसमें जिस समय इसका दोनों में होता है। अब देखिए इसका जो स्क्वायर है वो इसके रूट है। अब मान लीजिए यहाँ पे है √1। अब बताइए 1 को कितना से गुना, मतलब इसको कितना से गुना करें, इसे 1 लाने के लिए कितना गुना करें। जैसे मान लीजिए √4 है, अब 4 लाने के लिए करेंगे 2 गुना 2, जैसे 1 लाने के लिए 1 गुना 1, तो यह वर्गमूल हुआ। ये आपको निकालना है वर्गमूल में, और वर्ग निकालने के लिए 1 को 1 से गुना करना है, मतलब सेम संख्या, 2 को 2 से गुना करना है, 3 को 3 से गुना करना है, 4 को 4 से गुना करना है। अब गुना करना इसका मतलब ये होता है, गुना करने का मतलब क्या होता है, 4 को 4 बार जोड़ना है। जैसे देखिए मान लीजिए 5 रहता, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब इधर से देखिए 1 2 3 4 5, इधर से 5 है। अब बताइए क्या करेंगे, 5 को 5 पर जोड़ेंगे, तो 5 एकम 5, फिर 5 जोड़ेंगे 10, 5 15, 5 20, 5 25। अब इसे जोड़िए, या 5 25 25, टेबल आ गए तो गुना कर दीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। इसलिए हम यहाँ पे गुना करना हम लोग को आसान होता है, इसलिए हम लोग गुना का प्रयोग करते हैं, ना कि जोड़ने का। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब इसी तरह वर्गमूल में क्या करते थे, 4 है तो निकालना कितना है, अब 4 को लिख सकते हैं 2 √2। इसमें क्या कहते हैं कि गुना सेम टू सेम संख्या करना है, मतलब प्रत्येक बार देखना है इसका सेम कितना होगा, सेम से बाहर करना है। जब तक सेम नहीं होगा तब तक रूट के बाहर नहीं होगा, जब भी सेम होगा तो रूट के बाहर हो जाएगा। अब इसे देखिए, और हम कुछ बड़ी संख्या लगाते हैं, एक समझ में आएगा कैसे निकलता है वर्ग और वर्गमूल।
और कितना के पहाड़ा में आएगा? एक के पहाड़ा में आएगा, नहीं आता। दो का नहीं आता, तीन का भी नहीं आता, चार का नहीं आता, पाँच के पहाड़ा में आता। तो पाँच के टेबल, पाँच एकम पाँच, फिर पाँच आ गया तो बीच में एक, और एक कुछ है नहीं तो इसलिए पाँच को छोड़ सकते हैं, तो एक आ गया। अब इसका कितना है वर्गमूल? 5 25 का फैक्टराइज करेंगे तो तोड़ेंगे तुरंत, तो 5 गुना 5। अब इसमें दोनों को जोड़ा मिला दीजिए, मतलब 25 का यदि वर्गमूल निकालना रहे तो आंसर कितना आएगा? 5। क्यों? जब तक जोड़ा नहीं मिलेगा तब तक वह रूट के बाहर नहीं होगा, रूट के बाहर नहीं होगा मतलब वर्गमूल नहीं निकलेगा। और वर्ग के लिए क्या करना था? बस यदि 5 का निकालना था 5 गुना 5, इस तरह करके। लेकिन चूंकि हमें बार बार प्रयोग करना पड़ता है और अधिक समय के लिए, तो मैं आद नहीं रहता है। अब आद रखने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले बोलता हूँ कि कम से कम 10 तक सबको आद होता है, याद रखना भी चाहिए, ज्यादा नहीं 10 तक। अब 10 तक टेबल भी आती तो भी अब 10 तक निकालेंगे। जैसे एक का निकालना है तो 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। यदि इतना आद है तो आप लोग अनंत तक निकाल सकते हैं, तो 100 तक तो नॉर्मली आराम से निकाल लेंगे, उसके आगे हल्का सा दिक्कत हो। तो देखिए एक का कितना होता है? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इतना सबको याद होना चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलता। और याद करना नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब आपको निकालना है 17 का, तो क्या करेंगे? किसका निकालना है? 17 का। अब 17 में है क्या? 10 है प्लस 7 है, और तो कुछ है नहीं। 10 प्लस 7 बराबर 17, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। ठीक है, ये सबको पता है, ये तो 100 लिख सकते हैं। अब बताइए 7 है, 7 को 10 से गुना कीजिए, 7 है कि 70, 70। अब जब भी इसको गुना करेंगे तो बस इधर से गुना कीजिए और लास्ट में इसको फिर 2 से गुना कर दीजिए। यही काम करना है। क्यों 2 से गुना किए? हर बार करना है, एक बार नहीं। 10 को 10 सती 70 दूनी 140, और कुछ नहीं। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब ये सारा काम हम मन में कर सकते हैं, स्पीड में बाद में देखें तो 9 का 9, 4 4 8, 1 1 2, 289। 17 का स्क्वायर 289। कभी भी बनाना है, केवल इसी का नहीं, किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 37, अब निकालना है 37 का। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 30 का डबल जीरो है कि 0 0 गुना करेंगे 900 होगा, आराम से हो जाएगा 900। सत्य या 21, सत्य या 21, चूंकि यहाँ पे 21 नहीं 30 है तो 210, 210 और 210 420 और 7 49, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1369। 37 का स्क्वायर 1369, कभी गलत नहीं होगा। जितना का निकालना आराम से निकाल सकते हैं। और यदि इससे भी ज़्यादा फास्ट चाहिए तो कुछ आद होगा तो और भी अच्छा है। जैसे मान लीजिए इतना हो गया। अब जैसे किसी और का स्क्वायर निकालना है, जैसे मान लीजिए 55 का, तो 55 में इस प्रोसेस को हम फॉलो कर सकते थे। जैसे 55 का निकालना है तो 55 गुना 55 करेंगे। तो 55 के लिए क्या करना पड़ता? कुछ नहीं, 55 का 55 से गुना करने के लिए यदि हम लोग उस तरह गुना करें तो हल्का सा कठिन होगा। तो इसको 5 और 5 बच्चे 25 इधर लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है? 5 है, प्लस 1 करिए, 6 बच्चे 30। ये तभी फॉलो होगा जब लास्ट में 5 होगा। किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 5 है तो कृपया इस तरह ना करें। टाइम कम लगाने के लिए बस उसमें एक संख्या जोड़ दे, उसको उसी से गुना कर दे, बगल वाले से जो आता है उसे 25 बिठा दे, हमेशा सही होता है, कभी गलत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आता 65, तो क्या करते? 6 सती 42, यहाँ पे आता 75, 7 8 56, 56 25।
किसी का भी स्क्वायर निकालना आराम से निकलेगा बिना कोई टेंशन का, बहुत ही फाटेदार। अब जैसे आगे देखते हैं हम लोग कुछ और भी ट्रिक्स हैं। जैसे और भी आपको आसान चाहिए तो देखिए 73 है, इसी का स्क्वायर निकालना है। एक गुना करने में भी काम आएगा, जिसमें भी काम कर समय। 3 को 3 से गुना कितना आएगा 9, 7 या 21, 7 या 21, 21 और 21 मतलब 20 भी 40 और 2 42 का दो एकदम से 4, 7 49, 49 और 4 53। बस इसमें एक चीज याद रखना है कि आपके जोड़ने की प्रक्रिया बहुत ही तेज होनी चाहिए, इसलिए यदि नहीं जोड़ सकते तो जोड़ वाला वीडियो जरूर देखें, उससे आपको बहुत मदद होगा, आराम से जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले कितना हुआ 5329। अभी कोई ये बोले कि स्क्वायर आद नहीं होता है इसलिए हमसे नहीं बनेगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। स्क्वायर याद करने के लिए आपको 1 से लेकर 40 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए यदि याद करना है तो। इसके आगे देखिए, और जब भी आपको इसके आगे लिखना पड़े तो बहुत ही आसान है, बस 1 से लेकर 40 तक में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेज है, कुछ ज़्यादा अंतर है, इस कारण हम इसे रिपीट इसमें नहीं देख सकते, बाकी आगे सारा रिपीट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसके बाद कितना 40 हो गया, 1 से का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 44, 13 का 169, 14 का 96, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 के 361, 20 के 400, इस तरह 40 तक। इसके बाद क्या होता है 41 का होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है। 41 का जैसे मान लीजिए हम लोग नीचे लिख ही लेते हैं, फिर पता चले कितना मैचिंग खाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1600, 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, डबल जीरो, डबल जीरो, डबल जीरो, डबल जीरो। अब ध्यान से देखिए 25 हो गए, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पे 16 है तो फर्स्ट में 1600 में 100 में 1700 होगा, लेकिन शुरुआत में एक घटता है, इधर से जोड़ने इधर से सीधा हो जाता है। यहाँ 25 है तो यहाँ पे 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 19, 18, 17, 16। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें देखिए 25 के बाद यहाँ पे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। 35 के बाद 36 डायरेक्ट होता है, इस सबको पता है, बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ भी करना नहीं। 9 का स्क्वायर 81, फिर 8 का 64, 7 का 49, 6 का 36, 5 का 25, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1। सिंपल, ठीक यही प्रक्रिया ऐसे फॉलो करना है। 1 का 1 पर उल्टा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 35 होगा ऑटोमेटिक, के बाद 136 होगी, कुछ भी नहीं है। सिंपल था, ये भी सिंपल था, इतना तक आराम से हो जाता है, इसको बस आप करना नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, आगे हमें 61 का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि बोले बहुत जल्दी लिख सकते हैं हम लोग, तो 61 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखिए। 61 का स्क्वायर लिखने से पहले हम लोग इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग करना क्या है। क्योंकि याद रखिए जब भी 50 से लेकर 100 तक के बीच में स्क्वायर लिखना हो तो हमेशा प्लस 100 होगा, 100 से लेकर 150 के बीच में लिखना है तो हमेशा प्लस 200 होगा, फिर 150 से लेकर 300 के बीच में हमेशा प्लस 300 होगा, 200 से लेकर 400 हमेशा प्लस 400 होगा। ये तय है, कभी नहीं हो सकता, तो इसे में याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना नहीं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना 36, कितना 3600, हमेशा कितना प्लस होगा 100 प्लस होगा, तो 36 और 1 3700। यहाँ पे ध्यान दीजिए 36 और 1 3700, 3600 और 1 3700, 3700 हो गया। यहाँ पे कितना है 21, 11 का स्क्वायर देखना हम लोग, 21 है 3721, 37 है 3800, 44, 38 के बाद 39। और एक बात ध्यान देना यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे 69 169, जब भी यहाँ एक एक है तब तो सेम टू सेम होगा, और जैसे हम रहेगा वैसे गलत हो जाएगा। उसके बाद 38 39 के बाद 40, 40
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना है 14 का स्क्वायर 196, मतलब 4096। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, पर अब दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 100 था पहले, कितना था 121, 144, 169, 196। अब यहाँ पे 200 200 शुरू हो रहा है, मतलब 40 के बाद कितना होता है 41। लेकिन चूंकि 100 से 200 हो चुका है, तो यहाँ 42 करेंगे। और उसके बाद क्या करना है, दो यहाँ कितना है 25, फिर कितना है यहाँ पे 2 ही 100 है, ठीक है, तो 43, कितना है 56। हमेशा इस पर ध्यान देना है और इसे लिखना है, ये दोनों हमेशा आपस में हमेशा मिलेगा। इसके बाद कितना है, यहाँ भी 200 है तो 44 होगा, सिंपल है। 47 के बाद 44, कितना है यहाँ पे 89। ध्यान से यहाँ पे कितना है 89, तो यहाँ भी 89। इसके बाद कितना है 324 है, 361 है, 300 है, यहाँ 200 लेके 300, तो 44 के बाद 45 होता, लेकिन चूंकि 200 से 300 इसलिए 45, यहाँ 45 ना होगा 46 होगा, और यहाँ पे 47 होगा। क्यों, दोनों है 300 में, ये भी 300 में, ये भी 300 में। यहाँ 24 है 61, कुछ मत कीजिए, यहाँ 24 लिखिए और यहाँ 61 लिखिए, कभी भी गलत नहीं होगा। सिर्फ इसमें नहीं, अगला देखिए, यहाँ पे 441 है, इसके जस्ट अगले वाला हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। जैसे देखिए 49 है, 49 से 50, सिंपल था। कितना है 41, उसके बाद 84 है, फिर 29 है, पहले 84 है तो 50 से 51, 84। अब देखिए कितना होगा 529 है, किसका 3 का 23 का स्क्वायर 529। यहाँ पे निकालना हम लोग को 73 का स्क्वायर, 29 ही होगा, क्योंकि ये 400 से 500 में हो गया, 51 के जगह पे 52 ना होगा 53 होगा, और कितना है 29, यहाँ पे 29 भी होगा। पूरा ध्यान देने का बात है। अगला देखिए यहाँ पे कितना है 576, ये 500 में, ये 500 आगे नहीं बढ़ा, तो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा, 54 हुआ केवल, और कितना है 576। सिंपल, इसी तरह जितना तक लिख सकते हैं लिखते जाइए, कोई टेंशन नहीं, कितना स्पीड में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना है 600 में 54 आ जाए, 55 56 56 25, ये भी 600 में 57 76, ये भी 700 में चल गया था 57 58 59 59 29। इसके बाद ये भी 700 में 60 84, ये बढ़ गया तो 61 यहाँ जगह 62 हो जाएगा, 62 41, और लास्ट में 8 का स्क्वायर 64 सही है, 8 64 6400 खत्म। इसी तरह आप इसका अगला भी लिख सकते हैं, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग किसका भी 2 अगला लिख ही देते हैं, जैसे आप चाहे इसको कंप्यूटर से मोबाइल से भी चेक करना है, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, गुना करके देख लीजिए, एक भी गलती नहीं होने वाला, सारा का सारा सही होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे 961 है, हम लोग लिखना कितना से था 6400 तो लिख लिए, मतलब 6500 से यहाँ पे लिखना हम लोग का 71 हो गया ना, 81 का लिखना, और लास्ट में 9 का 90 का, 90 कितना होता है 9 8100, लास्ट में तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 81 वाला लिखना है, सीरियल नंबर ये हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे करना है क्या, कितना है 8100 है, ओ सॉरी यहाँ देना 3600 है, सॉरी कहाँ देना 6400 से, हाँ सॉरी, हम लोग का यहाँ पे 81 का लिखना, मतलब 80 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400। तब हमें इसमें जोड़ना है 6400, क्या करेंगे 64 हरे 65, कहाँ जाना था यहाँ पे 961 में, ए लाइन तो खत्म हो गया, इसमें जाना था, तो कितना होगा 65 61। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ के 65 के बाद 66 हो गया, मतलब एक बढ़ता है, यहाँ पे 9 से 10 हो गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा, मतलब 65 में 66 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना होगा 67, कितना लिखा हुआ 24। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बढ़ा नहीं है, इसलिए 67 के बाद सीधा 68, और यहाँ पे 89। अगला देखिए 68 89 हो गया, 11 56, एक बढ़ गया, तो 68 के 69 होता, लिखे 70 होगा, कितना लिखा हुआ है 56 लिखा हुआ है, 56 लिखेंगे। इसमें कितना लिखा हुआ 25 लिखा हुआ, लेकिन क्या हुआ 12 हो गया, बढ़ गया, तो 72 25, यहाँ भी बढ़ा है नहीं बढ़ा है तो 73,
कितना है 96। ध्यान से दिख जाना, सेम टू सेम, कभी भी नहीं बदलता। यहाँ पे कितना 13 है तो 13 होगा, सॉरी 13 है तो एक बढ़ गया। 73 के बाद 74 होता है, नहीं बढ़ता 74 लिखते, चूंकि बढ़ गया तो 75 लिखेंगे। कितना लिखा 13 सुनहत्तर 75 उनहत्तर उनहत्तर। आगे देखिए 14 44, एक बढ़ा है तो 76 के 77 लिखेंगे 44। यहाँ एक बढ़ा है 21 तो लिखेंगे, पर एक बढ़ा के तो 77 के बाद 78 89। इस तरह करके आप किसी का भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया, हम क्या बोले 40 तक होगा। अब क्या करना है, हमें लिखना है 91 से लेकर 100 तक, 91 से 100 तक। 100 का तो सबको पता है, 2 का 0 और खत्म। अब देखिए ध्यान से आगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, इसमें और भी आसानी से हर सकते। 91 में हमें क्या करना है, यहाँ पे कितना है 100 है। हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, 100 घटाते गए थे, क्योंकि इधर से करते तो जोड़ते, लेकिन इधर से करते 200 से। इसमें 200 घटाना है तो 1000 10,000 में घटेगा तो 9800, उधर छोड़ते जाइए। 96 94 92 92 90 88 86 84 82। कुछ भी नहीं करना है। 10,000 था, 2 घटाते जाइए। 98 96 94 92 90 88 86 84 85। ये जब पूरा स्क्वायर लिखना तभी इसका प्रयोग कीजिएगा, एक दो स्क्वायर लिखने के लिए बहुत ही दिक्कत हो, हम पहले बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना 98 है, यहाँ से उल्टा लिख जाइए। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर सॉरी 8 का स्क्वायर 64, फिर 49 36 25 16 9 4 1। लास्ट कुछ नहीं। 101 से लेकर 110 तक लिखना है, कुछ मत कीजिए, सीधा रिपीट कीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें लिखते हो 101 से लिखना है, 110 का लिखना है 121। कुछ होगा नहीं। क्या करना था, 10,000 था, यहाँ से आगे बढ़ाना है। 100 के बाद 200 बढ़ेगा, घटाने से मैं यहाँ 200 से घटा, क्योंकि इससे उल्टा की थी, इधर से घटा तो वही सेम होता। यहाँ पे देखिए 200 घटेगा तो क्या करना है, 200 बढ़ाना है। 1000 है, 2 बढ़ा दीजिए, 200 हो गया। यहाँ पे 200 जोड़ेंगे तो नहीं होगा इस तरह, और यहाँ पे इसको नहीं लिखना है, बस 102 लिखना है। 104 106 108 110 112 114 116 118 हो गया। 120 तो होगा नहीं, 118 सिंपल है। अब बताइए इसमें क्या हो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर कुछ नहीं 121 1100। तब इसमें लाकर हम लोग जोड़ सकते थे, तो यहाँ पे लिखते 120 प्लस 100 तो 121 होता, सिंपल था। लेकिन चूंकि इतना करने का सकता नहीं, तुम्हें पता है 11 का स्क्वायर से निकाल सकते, निकाल दी, कुछ भी नहीं की। इसी तरह अभी ये प्रक्रिया जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करें, ये हर बार काम आएगा। 41 से लेकर 60 तक, 91 से लेकर 110 तक, वहाँ पे 141 से लेकर 160 तक, 191 से लेकर 110 तक, 241 से लेकर 260 तक, 291 से लेकर 310 तक। इस तरह ही हमेशा काम है। बाकी समय ये स्क्वायर के जरिए हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात हम लोग जब चाहें तो जितना स्पीड चाहे लिख सकते हैं। पर ध्यान इतना देना है, चूंकि यहाँ पे हम 100 से घटाए थे इसलिए 200 घटाए, पहले बोलो 1000 से, चूंकि 100 वाला स्क्वायर से घटाए थे इसलिए हम लोग उल्टा घटाए थे, इसे 200 घटाए थे। इधर से जाते तो 100 ही जोड़ते, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ध्यान दीजिए, आदि हमें 150 से बनाना आगे तो सीधी बात है 300 जोड़ना ही पड़ेगा हर बार। जितना से आया करना उसका दोगुना ही जोड़ना पड़ेगा हमेशा, किसी का भी स्क्वायर निकालना। और ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है जब हम लोग निकालना शुरुआत करें। इसी तरह आप लोग जितना चाहे उतना स्क्वायर निकाल सकते हैं। और यदि किसी एक का सिंगल का स्क्वायर निकालना है तो उसकी अलग प्रक्रिया बता ही दिए, एक बार और बता देते हैं। यदि किसी
अब देखिए सिंगल का स्क्वायर निकालना है तो उसका आसान प्रक्रिया विकर्णी विधि से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, विकर्ण बन गया। ऐसे हम लोग को 73 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 3, बस और कुछ भी नहीं करना। 7 को 7 से गुना कीजिए कितना है 49, 7 को 3 से गुना कीजिए 21, 7 को 3 से गुना कीजिए 21। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब सिंगल है जैसे 3 3 9 तो ऊपर 0 लिखेंगे और नीचे 9 लिखेंगे, 0 और 9 और कुछ भी नहीं करना, सीधा जोड़ते जाइए। 9 का 9, 1 और 1 2, देखिए 2 2 4 9 13, 13 का 3, जब भी 2 डिजिट आ जाए तो एक हाथ में रख लीजिएगा, 4 और 1 5, 53 29, कुछ हुआ नहीं हुआ। किसी का भी स्क्वायर निकालना सिंगल एक भी प्रक्रिया। आधे 3 डिजिट कहते हैं, यहाँ बढ़ाइए 4, यहाँ भी बढ़ाइए, जितना है तो बढ़ाते जाइए, बॉक्स में बढ़ाते जाइए सीधा सा, और कुछ दिक्कत नहीं हो, सबसे आसान ये भी है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं टेबल के बारे में। अरे टेबल आज नहीं होता है तो लोग मैथ पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं गणित ही हार्ड। सबसे पहले बता देता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक कम से कम टेबल याद होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक उसको किसी का भी टेबल लिखना आराम से लिख लेंगे। जैसे हमारे 17 का लिखना, 17 बच्चे कितना हो, सीधा आपको पूछे लिखना बोला तो भी लिख लेंगे। 1 का साल का टेबल आता है तो 17 बच्चे बोल देंगे, 10 बच्चे 50 हो गया, 7 बच्चे 35, कितना हो 50। 1 और 7 का जैसे जितना है यहाँ पे लिखा हुआ जो डिजिट, वो डिजिट का टेबल दोनों का है तो आराम से लिखेंगे। किसी का भी है, कोई भी संख्या है फटाफट लिखेंगे, कोई लेट लतीफ नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 84 का टेबल, किसी की याद होता है 84 6 जा कितना होगा, 8 6 48, 48 होगा तो यहाँ पे 48 तो लिखेंगे, ठीक है कोई डाउट नहीं। पर 6 चौके 24 होता है, इसलिए तो 24 के यहाँ 2 आगे, यहाँ पे 2 जुड़ेगा और 4 यहाँ पे लिखा जाएगा तो 48 2 50, 504। जब भी रहे तो फटाफट कीजिए, टेंशन मत लीजिए, गुना करिए, इसको भाग करिए, जोड़ करिए, ट्रिक करिए, सब कुछ आसान है। बस ये प्रक्रिया फास्ट होना चाहिए, क्योंकि ये टेबल का हम लोग प्रयोग करने की बात कर रहे हैं, याद करने का नहीं। याद नहीं होता तो हम लोग लिमिटेड है कि 40 तक याद करेंगे, 50 तक याद करेंगे, रुक जाते हैं, उसके आगे याद नहीं होता है इसलिए। और यदि भाग देने के लिए गुना करने तो 1 से लेकर 9 10 तक का टेबल याद है 2 से तो काम हो जाता है, लेकिन भाग देने में हल्का सा दिक्कत होता है केवल, उसलिए इसको भी याद रखिए। और एक और विधि भाग का बताए दिए थे पिछला वीडियो में भाग में, तो उसमें उसको भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्वायर और टेबल के कारण मैथ पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। हाँ आज यदि कर लेते तो बहुत ही अच्छा होगा, इससे बहुत ज़्यादा मदद होगा, लेकिन आज नहीं होता है तो टेंशन की कोई बात नहीं, बस आपको निकालना फास्ट आना चाहिए, आराम से मैथमेटिक्स बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसलिए तो बोलते हैं गणित आसान है, क्योंकि सारी चीज़ें कोई ना कोई ट्रिक्स होता है, बस उसमें ढूंढ निकालना होता है। संख्या में यही है कि संख्या के बढ़ने का कोई ना कोई क्रम होता है, वो क्रम में पता होने से किस क्रम में बढ़ रहा है तो आराम से निकल जाएगा, नहीं पता है तो नहीं निकलेगा। ठीक है, अगले वीडियो में बात करने वाले एलसीएम और एचसीएम के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।